जय हिंद दोस्तों। सिम कार्ड को लेकर अब सरकार द्वारा नए निर्देश जारी किए हैं। दूरसंचार कंपनियों को नए आदेश के अनुसार अब रिचार्ज प्लान बदलने होंगे। तो देखा जाए काफ़ी सारे व्यक्ति परेशान हो चुके हैं कि रिचार्ज के भाव जैसे ही बढ़े थे जुलाई 2024 में, उसके अंतर्गत देखा जाए तो रिचार्ज के 50 से 60 रुपये बढ़ाकर बताए गए हैं। काफ़ी सारे समय भी देखा गया कि जियो कंपनी, एयरटेल कंपनी और वीआई कंपनी ने एक साथ रिचार्ज के प्लान बढ़ाए हैं। तो शुरू में देखा जाए तो फ्री का रिचार्ज जैसे कि बताया गया था जियो कंपनी से, जैसे कि जियो चालू हुई थी तब बताया गया कि फ्री का रिचार्ज है। काफ़ी सारे कस्टमर जुड़ चुके हैं जियो कंपनी से, एयरटेल कंपनी से, वीआई कंपनी से। तो स्टार्टिंग में जो बताया गया था फ्री का रिचार्ज में जैसे कस्टमर जुड़ते गए, काफ़ी सारे कस्टमर होने के बाद उनमें फिर 99 रुपये का रिचार्ज प्रारंभ कर दिया जियो कंपनी द्वारा। 99 का रिचार्ज प्रारंभ करने के बाद फिर कस्टमर बढ़ने लगे। उसके बाद 149 का रिचार्ज प्रारंभ कर दिया और देखा जाए उसके बाद 199 का, उसके बाद 239 का और उसके बाद जुलाई 2024 से 299 का कर दिया गया था। तो सरकार द्वारा अब दूरसंचार कंपनी जैसे कि वीआई, जियो और एयरटेल कंपनी को क्या निर्देश दिए हैं, क्या आदेश जारी हुए हैं, तो इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। क्या रिचार्ज प्लान सस्ते होंगे, किन व्यक्तियों को रिचार्ज प्लान में देखा जाए तो फ़ायदा हो सकेगा और देखा जाए तो रिचार्ज प्लान कैसे बदलेंगे। क्योंकि काफ़ी समय में देखा गया कि रिचार्ज प्लान जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे कस्टमर भी बढ़ते जा रहे हैं। सभी के पास मोबाइल हो चुका है। एक घर में देखा जाए 4 सदस्य है तो चारों सदस्यों के पास अब मोबाइल हो चुका है। क्योंकि मोबाइल के बिना अब आप रह नहीं सकते हो। अगर एक टाइम का अगर आपको भोजन ना मिले तो चल सकता है, लेकिन बिना डाटा के आप नहीं रह सकते हो। क्योंकि इंटरनेट देखा जाए तो इंटरनेट चलाने वाले उपभोक्ता बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं। इंटरनेट आपका जैसे कि आप 299 का रिचार्ज अगर करवाते हो तो आपका इंटरनेट तो पूरे दिन में ख़त्म हो जाता है, लेकिन कॉल करने की, वॉइस कॉल की जो लिमिट होती है, बात करने का बैलेंस होता है, वह आपसे ख़त्म नहीं हो पाता है। तो काफ़ी सारे उपभोक्ता ऐसे हैं जो कि फ्री का रिचार्ज जानकर जुड़ चुके हैं और काफ़ी देखा जाए बिजनेसमैन, काम धंधे वाले व्यक्ति होते हैं, उन्हें तो पहले से जुड़े हैं तो उन्हें तो मोबाइल की आवश्यकता होती ही है। तो उनके लिए भी, और देखा जाए तो गरीब परिवार जैसे कि कीपैड मोबाइल चलाते हैं और देखा जाए तो एंड्रॉयड मोबाइल में 5G आ चुका है, जो 4G चलाते हैं, सभी के लिए क्या नए रिचार्ज प्लान बताए गए हैं। तो रिचार्ज प्लान अब बदलने वाले हैं और 2025 के अंतर्गत केंद्र सरकार ने बहुत ही सख्त निर्देश जारी किए हैं इसके लिए कि अब रिचार्ज प्लान जो बढ़ चुके हैं वह आपके लिए क्या फ़ायदेमंद हो सकता है 2025 के अंतर्गत। तो जैसे ही 26 जनवरी के बाद अब रिचार्ज प्लान की कमी हो सकती है। रिचार्ज प्लान में बताया गया है कि जैसे कि आप 299 का रिचार्ज अगर करवाते हो तो उसमें 1.5 GB डाटा आता है और जैसे कि SMS पैक अलग से आता है और वॉइस कॉल का अलग से आता है। तो यह तीनों मिलकर 299 रुपये का रिचार्ज होता है। तो देखा जाए इसमें वॉइस कॉल का आप भी पूरे महीने में बैलेंस यूज़ नहीं कर पाते हो। काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी बातें कम होती है मोबाइल द्वारा, वॉइस कॉल के द्वारा, तो उनके लिए अलग से क्या बताया गया है। और SMS पैक आता है तो SMS भी अब बहुत ही कम हो चुके हैं। बहुत ही कम उपभोक्ता ऐसे हैं जो SMS का उपयोग करते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर ये चालू हो चुके हैं। तो SMS अब व्हाट्सएप के द्वारा ही हो जाता है। तो टेक्स्ट मैसेज अब कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाता, तो वह भी जुड़ के आता है 299 में। तो यह देखा जाए तो यह कम किया जाएगा, जैसे कि SMS पैक
आप अलग से डलवा सकते हो अगर आपको आवश्यकता है तो। और देखा जाए तो वॉइस कॉल का भी बैलेंस कम हो सकता है। देखा जाए तो 299 का रिचार्ज अब कम हो सकता है, क्योंकि अब यह SMS पैक अलग से डल सकता है और वॉइस कॉल भी अलग से डल सकता है। तो एक यह फ़ायदा हो जाएगा आपका। और दूसरा देखा जाए तो काफ़ी सारे कस्टमर ऐसे हैं जिनका रिचार्ज 1 महीने नहीं हो पाता, तो उनकी इनकमिंग कॉल बंद हो जाती है और आउटगोइंग भी कॉल बंद हो जाती है। तो अब यह ऐसे नहीं होगा। अब इनकमिंग कॉल आपकी 1 साल तक चालू रहेगी। काफ़ी सारे कस्टमर ऐसे भी हैं जिन 1 महीना 2 महीना अगर 3 महीने तक रिचार्ज नहीं डलवाया तो सिम कार्ड बंद हो जाता है। तो यह भी अब देखा जाए तो सिम कार्ड पर अगर आप साल भर तक बैलेंस नहीं डलवाते हो तो इसमें भी आपका सिम कार्ड बंद नहीं होगा और इनकमिंग कॉल आपकी आती रहेगी। पिछले समय में भी देखा जा रहा था कि सिम कभी भी बंद नहीं होती थी, भले रिचार्ज हो या ना हो, इनकमिंग कॉल आती रहती थी। बैलेंस डलवाने पर आउटगोइंग कॉल भी हो जाती थी। तो अब नियम बदले जाएंगे और इसमें भी इनकमिंग कॉल आती रहेगी 1 साल तक। अगर आप रिचार्ज नहीं करवाते तो आपकी सिम भी बंद नहीं होगी और इनकमिंग कॉल भी बंद नहीं होगी। और अब कीपैड मोबाइल के लिए देखा जाए तो कीपैड में भी 199 का रिचार्ज हो चुका है। उसमें भी 2 GB डाटा दिया जाता है एक्स्ट्रा, क्योंकि कीपैड में तो डाटा चलता नहीं, फिर भी कंपनी 2 GB दे दिया जाता है। और SMS पैक भी दे दिया जाता है। तो SMS पैक भी किसी काम का नहीं होता और 2 GB डाटा भी किसी काम का नहीं होता। और वॉइस कॉल में 199 का जैसे रिचार्ज आता है, उसमें भी काफ़ी सारे कस्टमर ऐसे हैं जिनका रिचार्ज पूरा महीने में ख़त्म नहीं होता, लेकिन वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है तो वह बैलेंस गायब हो जाता है। तो इस प्रकार बैलेंस में कीपैड मोबाइल के भी बैलेंस के रिचार्ज में भी प्लान में कमी होगी और काफ़ी सारे कस्टमर को अच्छी सी सुविधा दी जाएगी। क्योंकि अब VI और एयरटेल, जियो और उसके अलावा अब BSNL भी आ चुका है। BSNL में भी अब कवरेज की भी प्रॉब्लम अब कम होती जा रही है। काफ़ी सारे रिचार्ज प्लान महंगे होने के कारण अब BSNL में काफ़ी सारे उपभोक्ता ट्रांसफ़र हो चुके हैं और अब कवरेज में भी समस्या कम हो चुकी है। तो जैसे जैसे रिचार्ज प्लान कम होंगे, BSNL के देखा जाए तो बहुत ही कम रिचार्ज प्लान है। 129 रुपये में 1 महीना अनलिमिटेड डेटा भी और वॉइस कॉल भी और टेक्स्ट मैसेज भी। तो अब जैसे कि VI, एयरटेल और जियो में भी अलग से वॉइस कॉल और डाटा अलग से डाल दिया जाए।